हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो हमारे पास ये सिस्टम आया है रिपेयरिंग के लिए, सोनी का MSC V6D, जो हमने पिछली वीडियो में भी रिपेयर किया है, जिस वीडियो में प्रोटेक्ट 6 का फॉल्ट था, प्रोटेक्ट 3 का। तो आज हमारे पास ये सिस्टम आया है रिपेयरिंग के लिए। इसमें जो फॉल्ट है ये बिल्कुल कम्प्लीटली डेड है। इसमें कोई पावर इंडिकेटर कुछ नहीं आ रहा है, पावर वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। तो ये हमने ओपन किया हुआ है। तो इसमें क्या क्या हमने चेक करना है वो बता देता हूँ, क्योंकि इसका जो सर्किट डायग्राम है भी, इसका जो सप्लाई का जो फॉल्ट है, सप्लाई से रिलेटेड सर्किट डायग्राम में भी कुछ नहीं है। तो इसमें से हम थोड़ा बहुत नोट कर लेते हैं चीज़ें, ताकि आगे के लिए हमें कभी सप्लाई अगर चेक करनी है तो हम इस वीडियो से अपना उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि यहाँ पर हमारी वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। अगर यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं आ रही है तो हमारा जो इसके नीचे सप्लाई बोर्ड लगा होता है उसमें फॉल्ट होता है। यहाँ देखिए 13.5 वोल्ट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस कनेक्टर पे 13.5 वोल्ट आने चाहिए। अगर ये वो नहीं आ रहे तो हमारा इस सेक्शन के नीचे यहाँ पर, इसको जब यहाँ से खोलेंगे सारे चारों तरफ से, तो इसके नीचे एक सप्लाई बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ से फॉल्ट है। अगर ये फॉल्ट यहाँ पर 13.5 वोल्ट आ रही है तो हमारा ये सप्लाई सेक्शन है इसमें मदरबोर्ड का, तो यहाँ से फॉल्ट हो सकता है। अगर यहाँ पर ही बिल्कुल सप्लाई नहीं आ रही है तो हमारा मेन सप्लाई बोर्ड से फॉल्ट है। तो चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ खोल के। तो फ्रेंड्स, हमारा ये सप्लाई बोर्ड है। इस सप्लाई बोर्ड में पहले तो ये एसटीआर दिखाता हूँ। ये हमारा एसटीआर ख़राब निकला है इसमें, जो कि शॉर्ट नहीं था, कहीं से कुछ भी नहीं था, कोई फ्यूज़ नहीं उड़ा हुआ था, ना कुछ कोई पार्ट जला हुआ है ना कुछ। लेकिन ये एसटीआर हमारा ख़राब था। इसका नंबर है 6763 Y 6763, इसका एसटीआर का नंबर है। तो ये हमें कैसे पता चला? सब कुछ हमने चेक कर लिया, कहीं पर भी कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही है ना कुछ हो रहा है, फिर भी वो सप्लाई हमारा एसटीआर खराब निकला है। तो मैं यहाँ पर चेक करा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर जो हमारी जो सप्लाई है, यहाँ से एसी का सिग्नल जाता है यहाँ पर ये 205 205 205 की जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, मतलब 2 मेगा ओम 2 मेगा ओम 2 मेगा ओम, यहाँ से रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पर वोल्टेज आती है, जो कि ज़्यादातर अगर कोई पार्ट शॉर्ट होता है तो अप डाउन होती है वो सप्लाई। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था। एक बार मैं दिखा देता हूँ सप्लाई जो यहाँ पर आएगी। तो ये हम ग्राउंड लगा लेते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर ये चेक करना है। ये देखिए यहाँ पर 9.6 वोल्ट आ रहा है। ठीक, अभी इसके नीचे से भी एक लाइन जा रही है, यहाँ देखिए, यहाँ पर आ रहा है 1.4 वोल्ट। ठीक है, स्टार्टिंग में जब मैंने चेक किया तो मुझे भी यहाँ पर ये ऐसे ख़राब लगी। मैंने इसको रिमूव करके देखा, तब भी यहाँ पर सेम ही वोल्टेज थी, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। ठीक है, अब इसके बाद एक यहाँ पर भी जो है वोल्टेज को ड्रॉप करके यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पे 205 की रेजिस्टेंस लगी हुई है 2 मेगा ओम की। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए 1.9 वोल्ट आ रहा है, यहाँ 1.9 वोल्ट आ रहा है, ये भी हमारा ओके है। अब एक यहाँ पर आ रही है सप्लाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ आ रहा है 2.9 वोल्ट। ठीक है, यहाँ आ रहा है 2.2 वोल्ट। इस आईसी की पहली पिन पर आ रहा है 1.7 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा ओके है। जब ये एसटीआर था तब भी कोई शॉर्टिंग नहीं थी, लेकिन हमारी इसकी जो 3 नंबर पिन है, इस पर देखिए यहाँ पर भी 9 वोल्ट आ रहा था। तो और कोई अप डाउन कुछ नहीं, कोई ड्रॉप नहीं, कुछ नहीं कर रहा था वोल्टेज को, क्योंकि हमारा यहाँ भी 9 वोल्ट आ रहा। ठीक है, वही सेम वोल्टेज यहाँ आ रही थी। तो हमें लगा कि ये तो सप्लाई तो ठीक है लग रही है, क्योंकि सप्लाई ड्रॉप नहीं हो रही, यहाँ भी वोल्टेज सेम है, यहाँ भी वोल्टेज सेम है। तो फिर हमने क्या काम करा, ये तो हमारा जो है, ये जो हमारी सप्लाई है सिर्फ 13.5 वोल्ट वाली सप्लाई है, जिसको सिर्फ स्टैंड बाय करता है। तो मैंने सोचा कि इसको एक बार चेंज ही करके देखते हैं। तो जब हमने एसटीआर को चेंज किया, हमने ये, तो ये हमने अलग से एक मॉड्यूल लगाया है, जिससे हमने ये कंफर्म करने के लिए लगाया था कि हमारा फॉल्ट इससे क्लियर होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारी
ऑप्टो कपलर की वोल्टेज है, यहाँ से इस पिन से आती है। ये हमारी वीसीसी की पिन है, यहाँ पर हमारी 14 वोल्ट आ रही है। इस एसटीआर को पुराने एसटीआर पे जो आ रही थी हमारी 9 वोल्ट आ रही थी, ठीक है। और एक ही यहाँ पर ट्रांजिस्टर है, इसकी 1 नंबर पिन पे 14 वोल्ट है। 2 नंबर बीच वाली है, इस पे कुछ नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं है, ये ग्राउंड हो सकती है। तीसरे नंबर पे उस पर ही 14 वोल्ट आ रहे हैं। और ये हमारा आउटपुट पे, यहाँ आउटपुट पे देखिए 13 पॉइंट वोल्टेज आ रही है, ठीक है। अब और कहाँ चेक करना चाहिए, तो मेन हमारी सप्लाई यही है कि हमने ये मेन चेक करना है कि हमारे यहाँ पर जो वोल्टेज है ये आ रही है, ये आ रही है। हमारी यहाँ पर इतनी वोल्टेज आने शो करनी चाहिए, तो हमारे सिस्टम ये वर्किंग में रहेगा। यहाँ पर ये जो मेन स्पीकर की सप्लाई है, यहाँ पर 45-50 वोल्ट कुछ बनती है, यहाँ पर प्लस माइनस की दोनों सप्लाई बनती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वोल्टेज जो है ये तब आती है जब यहाँ से हमें हमारा जो मेन बोर्ड है वहाँ से इसको ऑन करने के लिए यहाँ पर सिग्नल मिलता है इस पिन पे, 1 नंबर पे 6 नंबर पिन पे, 6 नंबर पिन पे इसको जब वहाँ से सिग्नल मिलता है, कुछ 2-3 वोल्ट का मिलता होगा, जब यहाँ पर वो वोल्टेज आएगा तो ये हमारा ऑप्टो कपलर इसको ऑन कर देगा। उसके बाद ये सेक्शन हमारा ऑन हो जाएगा, जिससे स्पीकर में हमारी साउंड आएगी। अगर ये वाला सेक्शन हमारा काम नहीं करेगा तो प्रोटेक्ट 5 आएगा, ठीक है। जो अगर ये स्पीकर से अगर हमारी साउंड नहीं जाएगी तो हमारा प्रोटेक्ट 5 आएगा। प्रोटेक्ट 5 का फॉल्ट आता है यहाँ से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना ही था सप्लाई में। और ये हमने जो मॉड्यूल लगाया है इसका दिखाया तो हमें कौन सा लगाया हुआ है। ये मार्केट में मिलता है आजकल, DM0465R, इसका STR का बोर्ड है। ये मॉड्यूल लगता है छोटा सा, तो इससे हमारा कोई ज़्यादा हैवी सप्लाई नहीं है, इसलिए हमने इसको लगा दिया है। ये भी वर्क कर देगा वैसे तो, वैसे हमने इसको ऑर्डर कर दिया है तो ये आ जाएगा, हम इसको भी लगा के दे देंगे। वैसे ये भी काम अच्छा करेगा क्योंकि 13.5 वोल्ट है, कुल कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, एम्पीयर भी ले लेगा इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और हमारे वीडियो को शेयर करिए। और फ्रेंड्स, हम दिल्ली रोहिणी सेक्टर 24 से अपना काम करते हैं, तो आपको अगर कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो गूगल पे सीधे सर्च करिए रिपेयरिंग सॉल्यूशंस रोहिणी सेक्टर 24, तो हमारा ही कॉन्टैक्ट उसमें आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।